हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कबीरा एकेडमी में। आज हम करेंगे क्लास 10 के लिए मैथ्स का एक चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फ्रेंड्स, हम इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को देखेंगे, उनको समझेंगे, उनके डायमेंशंस को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जो फिगर ले रहे हैं, इसमें कुछ फिगर्स आपकी 2D में होंगी और कुछ 3D में होंगी। तो सबसे पहले है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आप सबको पता है कैसी फिगर होती है। मैंने एक इमेज यहाँ ली भी है, तो आप देख सकते हैं एक क्यूब का इमेज है। और इस क्यूब के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इसके सारे साइड्स, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल होते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि सारे साइड्स कितने हैं, क्या मेज़रमेंट है उनका, ए है। तो इसके फार्मूलाज देख लेते हैं अब। फार्मूला से पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं। इसमें मेनली आएंगे आपके लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड जो कि उसका बाहरी हिस्सा होता है, इसमें बेस इंक्लूड नहीं होते। तो अब देखते हैं क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं एक बार इसके एजेस कितने फेसेस होते हैं क्यूब के। अगर हम कर्व्ड फेसेस की बात करें यानी तो कितने होंगे, 4 होते हैं। टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो इसका सारे फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर में। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। तो कितने फेसेस हैं यहाँ पर कर्व्ड सरफेस में, 4 फेसेस हैं। तो कितना हो जाएगा कर्व्ड फेस सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर टोटल सरफेस एरिया देखेंगे हम, तो इसमें जो ये ऊपर वाला फेस है और नीचे बेस वाला जो फेस है, ये भी ऐड हो जाएगा इसका एरिया। तो कितने हो जाएंगे, 6 फेसेस हो जाएंगे और एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम नॉर्मली क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल है, इसलिए हमने लिया ए यानी कि साइड का क्यूब, ए क्यूब। तो इसका वॉल्यूम होगा साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी ए क्यूब। डायगनल्स की बात करते हैं, तो डायगनल का फॉर्मूला क्या है, जितना साइड होगा मल्टीप्लाई बाय √3 यानी साइड इंटू √3। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका फिगर ये आपके सामने है क्यूबॉइड का। यहाँ आप देख सकते हैं इसके अगेन 6 फेसेस होते हैं, लेकिन यहाँ के डायमेंशंस अलग अलग होते हैं। आप देख सकते हैं ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं वो सेम डायमेंशंस के होते हैं। तो यहाँ इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2h इंटू एल प्लस बी, फॉर्मूला देख लेंगे। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पर बेसिस का भी ऐड हो जाएगा, तो 2 विद इन ब्रैकेट लिखेंगे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वॉल्यूम की बात करें तो इसका क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। इसके डायगनल्स निकलते हैं, अंडरस्कोर नहीं, √L² प्लस b² प्लस h², यानी जिसको तीनों है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों का स्क्वायर ऐड कर देंगे और उसका फिर √ निकाल लेंगे, तो ये डायगनल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो रेडियस है, बेस का जो रेडियस होता है वही मानेंगे, और हाइट इसकी कितनी है। इमेज आपके सामने है, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहेंगे, कितना है, 2πRH होता है। यहाँ आपको याद रखना है कि हमने सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला देखा था वो क्या है, 2πR होता है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जितनी हाइट है सिलेंडर की, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसके दोनों बेसेस का भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो 2πRH था उसी में ऐड हो जाएगा 2πR प्लस 2πR, यानी फॉर्मूला हो जाएगा 2πR मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट H प्लस R। वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, πR²H। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन। कोन में इसका जो बेस होता है उसकी रेडियस को ही रेडियस मानते हैं। हाइट जो इसकी स्ट्रेट हाइट होती है उसे हाइट कहते हैं, और जो ये साइड वाली है इसको स्लांट हाइट कहते हैं। स्लांट हाइट को हम लोग L से लिखते हैं और स्ट्रेट वाली हाइट को H से लिखते हैं। स्लांट हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आप समझेंगे इसको बीच में से कि इसमें स्ट्रेट हाइट लेंगे और एक रेडियस लेंगे बेस का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो इसका स्लांट हाइट होगा √R² प्लस H², यानी रेडियस का स्क्वायर प्लस स्ट्रेट वाली हाइट का स्क्वायर। ओके, इसका कर्व सरफेस एरिया देखते हैं तो क्या होता है, πRL। L यहाँ स्लांट हाइट है, और टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो होता है πR मल्टीप्लाई R प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, πR²H, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 πR²H। नेक्स्ट देखते हैं स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, कोई भी इस तरह का 3D ऑब्जेक्ट, जैसे ये बनाया है एक बलून, आप देख सकते हैं बलून सर्कल नहीं होता, तो बलून की शेप ये है, ये एक स्फीयर है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये स्फीयर है। स्फीयर, इसका सेंटर से जो रेडियस होता है उसको रेडियस कहेंगे, फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ पूरा ही सरफेस एरिया होता है, इसलिए इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो क्योंकि इसमें एजेस नहीं होते। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4πR² होता है, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πR³। हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो हेमिस्फीयर उसी स्फीयर को डिवाइड करके कट कर दिया सेंटर से, तो क्या बनेगा, हेमिस्फीयर बन जाता है। लाइक दिस फिगर एक बाउल की तरह होगा। हेमिस्फीयर का जो ये सर्कुलर पार्ट है, इसका जो रेडियस होगा वो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है। इसके कट सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि यहाँ पर एक कट सरफेस एरिया है, तो वो क्या होता है 2πR², और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, जो कट सरफेस एरिया था उसमें बेस वाला एरिया भी जुड़ जाता है, यानी 2πR² प्लस πR² मीन्स 3πR², और वॉल्यूम होता है 2/3 πR³। स्फीयर का हाफ हो जाएगा। स्फीयर होता है 4/3 πR³ और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πR³। नेक्स्ट देखते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है, अभी हमने कोन देखा, कोन को अगर ऊपर से कुछ पार्ट उसका अगर कट कर दिया जाए तो वो कुछ इस तरह का बन जाता है कोन।
इसको कहते हैं फ्रस्टम। तो इसका यहाँ देखोगे आपका बेस जो है सर्कुलर है दोनों के, और उनका लेकिन साइज़ अलग अलग है। तो टॉप रेडियस R1 हो जाती है टॉप की, और बॉटम वाली रेडियस को R2 लेते हैं। हाइट जो स्ट्रेट हाइट होगी उसको H बोलेंगे, और यहाँ पर भी स्लांट हाइट भी होती है उसको L बोलेंगे। यहाँ पर भी स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट विद इन ब्रैकेट लिखेंगे R² माइनस R1 का होल स्क्वायर प्लस H²। बाकी फॉर्मूले देखते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई L। हमने जो अभी देखा था ऊपर पाई RL देखा था, उसी का है ये पाई R1 प्लस R2 इंटू L। टोटल सरफेस एरिया में जो कर्व सरफेस एरिया था प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यानी दोनों जो बेसिस हैं उनका एरिया भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो ऊपर वाले सरफेस बेस का जो रेडियस था R1 था और नीचे वाले का R2 था, इसलिए पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसका वॉल्यूम देखेंगे तो क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई H, और यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक कन्वर्जेंस। यहाँ आपको क्वेश्चंस में जैसे आता है तो कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप कैसे करेंगे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 क्यूबिक मीटर होता है 1000 लीटर्स। तो ये कई बार क्वेश्चंस में यूज़ होगा, फिर से रिपीट करेंगे 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ सिलेंडर हैज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, सेकेंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, निकालेंगे। तो यहाँ R कितना है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई RH फॉर्मूले से। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिए तो 22/7 लेंगे, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में जो मेंशन किया है वही लेंगे। क्वेश्चन में हो सकता है 22/7 हो या 3.14 हो, तो जो क्वेश्चन में दिया होगा वही लेना है, अगर नहीं दिया तो 22/7 लेंगे। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं 2 पाई RH में, 2 इंटू पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10, तो आपका कैलकुलेट करके आंसर आता है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, यहाँ बेस का एरिया भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई R, और ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस H से, वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे कैलकुलेट करके, तो आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ भी वैल्यू रख देंगे, अभी पाई की वैल्यू R का स्क्वायर और हाइट, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 1540 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूब हैज़ टोटल सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, सरफेस टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्यूब का साइड मालूम होनी चाहिए। तो साइड निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया जो हमें गिवन है वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 इंटू ए स्क्वायर कितना दिया है हमें, 150। यहाँ पर इक्वेट करेंगे इक्वेशन को, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 150/6 हो जाएगा। तो कितना आता है, सिंपल करके
25, ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो ए कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ साइड निकला है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा साइड का क्यूब यानी ए का क्यूब। तो ए का क्यूब मीन्स 5 का क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन फाइंड आउट करना है और रेडियस है 3 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो हमें स्ट्रेट हाइट नहीं मालूम है, स्ट्रेट हाइट का ज़रूरत भी नहीं क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या आएगा पाई आर एल इसका फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एल की वैल्यू रख देंगे, सिंपल है। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 47.14 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल बॉल हैज़ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो स्फेरिकल बॉल है मीन्स स्फेयर है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ रेडियस आपको गिवन है, रेडियस की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4.2 का क्यूब। तो आपका आंसर आएगा 74.088। 4.2 का क्यूब है ये, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी तो कितना आ रहा है 308 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हेमिस्फेयर बाउल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज टू बी पेंटेड, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। तो हेमिस्फेयर बाउल है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको पेंट करना है तो निकालना है कि एरिया टू बी पेंटेड। तो पेंट करना है तो पूरे पर होगा यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे, 3 इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 942.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबॉइड टैंक इज 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ये डायमेंशंस हैं क्यूबिक टैंक के, क्यूबॉइड के। हाउ मेनी लीटर्स कैन इट होल्ड। जब कैपेसिटी की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं वॉल्यूम। तो इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी है, हाउ मेनी लीटर्स कैन इट होल्ड, यानी वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंपली हमें तीनों डायमेंशंस पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आया 4,80,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन हमें लीटर्स में निकालना है तो हमने अभी पढ़ा था ऊपर कन्वर्जन, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आएगा, हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर होगा 480 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड टू form 8 smaller identical spheres. If original radius is 6 centimeter, find radius of each small sphere. तो यहाँ देखते हैं एक सॉलिड स्फीयर है जिसको मेल्ट किया गया और क्या बनाए उसमें से 8 छोटे छोटे आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे स्फीयर्स बनाए हैं। इफ़ ओरिजिनल रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि जब पहले सॉलिड स्फीयर था बड़ा उसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर। जो छोटे स्फीयर्स बनाए हैं उनका रेडियस कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे मेल्ट करने के बाद भी वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल वही है। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर क्या है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होगा। आर कितनी थी ओरिजिनल स्फीयर की 6 सेंटीमीटर। तो लेट रेडियस ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर, हमने मान लिया छोटे स्फीयर बने हैं आइडेंटिकल, उनका रेडियस कितना है आर है। तो यहाँ पर यानी कि
8 स्मॉल स्फेयर्स का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा इस ओरिजिनल स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर। तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। यहाँ आर कितना है, 6 है। तो इनको इक्वेट करके हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैंसिल कॉमन फैक्टर्स जो आते हैं उनको हटा करके फिर देखते हैं तो आंसर क्या आता है। आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27 एंड आर इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्मॉल स्फेयर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रस्टम हैज़ रेडी 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक फ्रस्टम है, बताया था आपको, जो कोन का बॉटम पार्ट होता है, यानी कि ऊपर से काटने के बाद इसमें 2 सर्कल बनते हैं, बॉटम वाला और टॉप वाला। तो टॉप रेडी इसकी यानी ऊपर वाली रेडियस 6 सेंटीमीटर है और नीचे का 10 सेंटीमीटर है। हाइट 8 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 पाई आर पाई स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन यहाँ आर जो है वो 2 हैं क्योंकि बॉटम्स अलग अलग हैं। तो 1/3 पाई एच विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 1/3 इंटू पाई आर की एच की वैल्यू रख दिया 8 सेंटीमीटर और यहाँ r1 r2 के वैल्यूज़ रख दिए, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8/3 पाई इंटू इसको सॉल्व किया तो 196 पाई की वैल्यू पुट ऑन की, तो आया आंसर हमारा 492.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आई होप आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने प्रॉब्लम्स को भी हमारे साथ शेयर करें। तो लाइक और शेयर करते हुए ज़रूर जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।